बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। न वह बहुत अमीर था, न विद्वान, न ही किसी ऊंचे पद पर। उसके पास बस एक ही धन था, भगवान विष्णु में अटूट विश्वास। धर्मदत्त हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और अपने घर के एक कोने में रखी भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाता। न उसके पास चढ़ाने को सोना था, न ही महंगे फूल। वह बस तुलसी के पत्ते, साफ मन और सच्चे हृदय से प्रार्थना करता। वह कहा करता था, हे नारायण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने को अन्न तक नहीं बचा। धीरे धीरे लोग भगवान को कोसने लगे। अगर भगवान होते तो हमें यह दिन क्यों देखने पड़ते? भक्ति करने से क्या मिलता है? लेकिन धर्मदत्त का विश्वास वैसा ही अडिग रहा। भूखा रहने पर भी वह रोज पूजा करता। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरे दिन उसे एक दाना तक नसीब नहीं होता। फिर भी वह शाम को दीप जलाकर कहता, हे प्रभु, आज भी जो मिला उसी में तेरा धन्यवाद। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये पागल आज भी भगवान के भरोसे बैठा है, भूख में भी भक्ति सूझ रही है। धर्मदत्त मुस्कुरा देता, क्योंकि उसका भरोसा लोगों पर नहीं, भगवान विष्णु पर था। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। न दवा थी, न वैद्य। धर्मदत्त पूरी रात उसके पास बैठकर रोता रहा। मन डगमगाने लगा। पहली बार उसके हृदय में प्रश्न उठा, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति कम पड़ गई? फिर उसने स्वयं को संभाला, आंखें पोंछीं और मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे विष्णु, अगर यह भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। मेरा विश्वास आपसे कभी नहीं हटेगा। यह कहते हुए उसके आंसू मूर्ति के चरणों में गिर पड़े। उसी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, धर्मदत्त के घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। धर्मदत्त भय और आनंद से कांप उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने करुण स्वर में कहा, धर्मदत्त, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। धर्मदत्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस आप पर विश्वास करता हूं। भगवान मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ा तप है। जब मनुष्य सुख में भगवान को याद करे तो वह सामान्य है, लेकिन दुख, भूख, अपमान और पीड़ा में भी जो विश्वास बनाए रखे, वही सच्चा भक्त होता है। भगवान ने अपनी अमृत दृष्टि धर्मदत्त की पत्नी पर डाली। वह तुरंत स्वस्थ हो गई। घर अन्न से भर गया। बाहर वर्षा होने लगी और सूखी धरती हरी हो उठी। सुबह जब गांव वाले यह सब देखने आए तो आश्चर्यचकित रह गए। जो धर्मदत्त कल तक भूखा था, आज उसके घर में समृद्धि थी। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके चरणों में बैठकर क्षमा मांग रहे थे। धर्मदत्त ने सबसे कहा, यह सब मेरी भक्ति का फल नहीं है, यह भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं श्रेष्ठ था, बल्कि इसलिए कि मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद पूरे गांव में भक्ति का दीप जल उठा। लोग समझ गए कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। कहानी की सीख, भगवान विष्णु आज भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। अगर जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि भगवान आपसे दूर हैं। अक्सर वही समय होता है जब वे आपको सबसे अधिक संभाल रहे होते हैं। सच्ची भक्ति का अर्थ